गुमशुदगी के 7 फेरे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में ट्रेन से गायब अर्चना तिवारी 13 दिनों बाद मिल गई। जीआरपी को यूपी के लखीमपुर खीरी से नेपाल बॉर्डर के पास अर्चना मिली, जहां वो उसे लेकर भोपाल पहुंच गए। इसके साथ न्यूज स्टेट की मुहिम भी सार्थक हो गई, जो पिछले 13 दिनों से लगातार अर्चना तिवारी के अपडेट को आप तक पहुंचा रही थी। इंदौर की अर्चना तिवारी आखिरकार मिल ही गई। इसके साथ ही न्यूज स्टेट की मुहिम भी रंग लेकर आई। पिछले 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी की तलाश के लिए कई शहरों की पुलिस लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही न्यूज स्टेट भी हर दिन नए अपडेट के साथ अपने दर्शकों को अर्चना से जुड़ी जानकारी दे रहा था। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर से सिविल जज की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच B3 में कटनी के लिए सवार हुई। वह बीच रास्ते में ट्रेन से लापता हो गए। जब ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना ट्रेन में मौजूद नहीं थी। इसके बाद से इंदौर, भोपाल, कटनी, जीआरपी, जिला पुलिस बल के साथ ही वन विभाग की टीमें भी जंगल की सर्चिंग कर रही थी। न्यूज स्टेट ने सबसे पहले अर्चना के लापता होने की खबर आपको दिखाई और फिर शुरू हुई न्यूज स्टेट की खास मुहिम, जिसके तहत हमने हर उस वजह पर काम करना शुरू किया जिससे उसके लापता होने की कोई जानकारी मिल सके। फिर चाहे उसके लापता होने का कारण हो या फिर जांच की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बता दी कि कटनी की अर्चना तिवारी इंदौर के उपकार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन के मौके पर वो घर आने के लिए 7 अगस्त को हॉस्टल से निकली और तभी से ये कहानी शुरू हुई। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अपने घर कटनी के लिए रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। अर्चना का इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 के बर्थ नंबर 3 पर रिजर्वेशन था। कटनी के मंगल नगर में रहने वाली अर्चना तिवारी के परिजन 8 तारीख की सुबह उसे कटनी साउथ स्टेशन लेने पहुंचे तो लड़की नहीं मिली और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। अब तक अर्चना का जो है कुछ पता नहीं चल पाया है। लगातार उसकी तलाश जो है वो जारी है। 8 दिन का समय बीत चुका है। तमाम पुलिस इस पूरे मामले के छानबीन में जुटी हुई है। CDR भी खंगाला गया, लेकिन अब तक जो है कुछ पता अर्चना का नहीं चल पाया। बोगी का सपोर्ट स्टाफ क्यों अलर्ट नहीं था, ये सवाल पूछ रहा न्यूज स्टेट। 22 स्टेशनों के CCTV में क्या सुराग मिला? अर्चना या उसके किसी करीबी ने अब तक पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? आखिर 8 दिन में पुलिस इस मिस्ट्री को क्यों नहीं सुलझा पाई? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं यहाँ पर। अर्चना के लापता होने के 10 दिन हो गए। न्यूज स्टेट लगातार सवाल पर सवाल कर रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस की जांच का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर न्यूज स्टेट ने अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री पर काम करना शुरू किया कि आखिरकार कैसे एक महिला ट्रेन की अपनी सीट से गायब हो सकती है। 9 दिन से लापता है अर्चना तिवारी। इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली थी अर्चना। राजधानी भोपाल में अर्चना का आखिरी लोकेशन मिला है और भोपाल में अभी अर्चना के रिश्तेदार भी हैं। 9 दिन से पुलिस टीम तलाश कर रही है, लेकिन अर्चना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वो आस ये है कि कब उनकी बेटी उनके घर आएगी। अर्चना का बैग मिलता है, उसका फोन नहीं मिला। आखिरी लोकेशन भोपाल बता रही है, लेकिन अर्चना कहाँ गई किसी को कोई जानकारी नहीं लगी है। कहीं ना कहीं रेलवे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। महज स्लीपर डिब्बे की अगर हम बात कहें या AC डिब्बे की बात कहें तो स्लीपर से ज़्यादा सुविधाएं जो है ऐसी कोच में दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेलवे के वॉलेंटियर लगातार जो है उस एक डब्बे की सर्विस में लगे रहते हैं। बात सबसे अहम बात हम डिब्बों के CCTV कैमरे की करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं लगातार हर डिब्बे में जो है यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, जो कि दरवाजे के आसपास होते हैं। तो एक CCTV कैमरा जो होता है दोनों दरवाजों को कवर करता है। न्यूज स्टेट की जानकारी के मुताबिक अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन था, जहां वो आखिरी बार देखी गई थी। लेकिन देश के अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन में शुमार रानी कमलापति स्टेशन से आखिर कोई सुराग क्यों नहीं मिला? मैं इस समय उसी प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ से गाड़ी निकली थी, यानी कि भोपाल कमलापति स्टेशन पे हूँ और यहीं से आखिरी लोकेशन अर्चना की मिली थी। उसके बाद उसका पता नहीं है और इसी स्टेशन पे अब उसके परिजन उसको तलाश कर रहे हैं। इन सबके बीच न्यूज स्टेट ने हर उस शख्स से बात की जिससे अर्चना के बारे में कोई जानकारी मिल सके, फिर चाहे वो उनके मुंह बोले भाई दिव्यांशु मिश्रा हो या फिर अर्चना के बड़े पापा। बात हुई थी
कि मैं आ रही हूँ, राखी वगैरह ले ली हूँ तो मत लेना, सब वो ले लिए मैं, और मैं आ रही हूँ, अभी बैठ गई हूँ और ट्रेन में हूँ। पर इसके बाद लास्ट उसकी 10:30 बजे करीब उसकी माँ से बात हुई है। उसकी माँ से उसने बोला कि ये मैं भोजन वगैरह कर ली हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह पहुँच जाऊँगी, ज़रा भी चिंता मत करना। बस इसके बाद वो कहीं मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे वो पिछले 10 वर्षों से राखी बांध रही थी और जितना मैं उसको जानता हूँ कि वह किसी से डरने और दबने वाली बच्ची नहीं थी, एक साहसी बिटिया थी वो। और हमने अपनी तरफ से 51,000 रुपए की राशि भी देने का ऐलान किया है। जो भी व्यक्ति अर्चना की लोकेशन, अर्चना की जानकारी हम तक या पुलिस तक पहुंचाएगा। और मेरी आम जनमानस से, आपके चैनल के माध्यम से भी यही आग्रह करूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए और जो कटनी की बेटी है, हमारी बहन है अर्चना तिवारी, उसकी जो भी जानकारी मिले वो आप तक, हम तक, पुलिस तक, किसी तक भी पहुंचाकर किसी भी तरह, बस हमारी यही कामना रहेगी कि हमारी बहन अर्चना तिवारी सुरक्षित अपने घर वापस आ सके। और इसी बीच अर्चना तिवारी का ग्वालियर कनेक्शन सामने आया, जिसमें कांस्टेबल से उसकी दोस्ती होने का शक हुआ। अर्चना और आरक्षक 2 साल से संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने अपनी आईडी का इस्तेमाल कर अपने ही मोबाइल से अर्चना के लिए इंदौर से कटनी का टिकट बुक किया। न्यूज स्टेट ने अर्चना के ग्वालियर कनेक्शन पर पूरी स्टोरी की और इसके बाद पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। अर्चना के ट्रेन का टिकट एक पुलिस वाले ने कराया था। अर्चना की उससे बात भी हुई थी। ग्वालियर के सिपाही ने अर्चना तिवारी का ट्रेन का टिकट बुक कराया था। आरक्षक ने इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन का जो टिकट था वो अर्चना का कराया था। भंवरपुरा थाने के सिपाही राम तोमर ने अर्चना के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराए थे और फिलहाल जीआरपी ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में लिया है। पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आई है कि अर्चना का टिकट एक पुलिसकर्मी के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर इंदौर से लेकर ग्वालियर तक का ये टिकट था। अब पुलिस ने इसके गिरफ्तार किया है और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। और आखिरकार न्यूज स्टेट की मुहिम रंग लाई। अर्चना तिवारी को यूपी के लखीमपुर से बरामद किया गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उस कांस्टेबल से भी पूछताछ कर रही है जिसके साथ अर्चना की 2 साल से दोस्ती बताई जा रही है। अभी भी कई सवाल हैं, जैसे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अर्चना लापता हुई थी या वो खुद कहीं और चली गई थी। आखिर उसके लापता होने का मुख्य कारण क्या था, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ अर्चना से ही मिलेंगे। टीम न्यूज स्टेट। इंदौर की लापता अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री आखिरकार सॉल्व हो गई। लखीमपुर से अर्चना को लेकर जीआरपी वापस रानी कमलापति स्टेशन पहुंच गई, लेकिन आखिर इंदौर की सिविल जज की तैयारी करने वाली एक छात्रा ने कैसे अपने लापता होने की साजिश रची, क्यों रची, ये अब हर कोई जानना चाहता है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिन तक पुलिस अर्चना को ढूंढती रही। 13 दिन तक जीआरपी अर्चना की तलाश करती रही। 13 दिन तक अर्चना की गुमशुदगी मिस्ट्री बनी रही। लेकिन 13 दिनों के बाद जो कहानी सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। 13 दिनों बाद चर्चा में रहने वाली अर्चना तिवारी जब मिली तो जीआरपी ने राहत की सांस ली। जीआरपी के अधिकारी सामने आए और फिर बड़ा खुलासा किया। पीडीआर का नंबर और वे सारांश से बात, ये दोनों नंबर जब मैच हो गए तो उसके बाद हम लोगों ने सारांश को उठाया और जांच का दायरा बढ़ाने के बाद में ये क्लू मिला। सारांश को पकड़ने के बाद में जब उसका दूसरा मोबाइल चेक किया गया तो उसका जो ट्रेस था, मूवमेंट था, वो मूवमेंट कहीं हैदराबाद और अलग से जोधपुर दिल्ली टाइप का था, जो अनयूजुअल टाइप का था। और उससे पूछताछ करने के बाद में फिर फाइनली लड़के का जो है वो हमें पता चला। वो हम लोग अर्चना तिवारी को यहाँ पे लेके आ चुके थे भोपाल में, तब से हमारी टीमें जो है वो उससे पूछताछ कर रही है। अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री में कई एंगल हैं, कई अलग अलग थ्योरी हैं और इस कहानी में कई चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न हैं। ऐसा ही एक टर्न तब आया जब पुलिस ने परिवार और अर्चना के बीच एक बड़े अहम मुद्दे पर टकराव की ओर इशारा किया है ये मसला, ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस मिसिंग मिस्ट्री को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। आपको इस केस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि 7 अगस्त से 20 अगस्त के बीच अर्चना कहां रही।
सबसे पहले बात इंदौर की। तारीख 7 अगस्त, अर्चना ट्रेन पर चढ़ी। 7 अगस्त ही वो तारीख है जब अर्चना तिवारी इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए रवाना हुई। वो ट्रेन के एसी कोच की B3 सीट पर बैठकर सफर पर निकली थी। न्यू स्टेट के पास सफर से निकलने से पहले का हॉस्टल का वो वीडियो भी था जिसमें वो नजर आ रही थी। उसमें वो किसी बात से नाराज तो नहीं दिख रही थी। भोपाल, तारीख 7 अगस्त, स्टेशन पर देखी गई अर्चना तिवारी। नर्मदा एक्सप्रेस रात करीब 10 बजे भोपाल स्टेशन पहुंचती है और यहाँ अर्चना नजर आती है। इसलिए पूरी तफ्तीश के दौरान भोपाल जीआरपी से सवाल होते रहे। पूछा जाता रहा कि आखिर वो कहाँ गुम हो गई, लेकिन जवाब तलाशने में जुटी टीम ने चुप्पी साध रखी। कटनी, तारीख 8 अगस्त, ट्रेन से नहीं उतरी अर्चना। 8 अगस्त की सुबह ट्रेन कटनी पहुंची, लेकिन उसमें से अर्चना नहीं उतरी। अर्चना के लापता होने की जानकारी परिजनों ने जीआरपी को दी। जीआरपी ने इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में टीम नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में महिला के आसपास के यात्रियों के घर जाकर भी पूछताछ करने में जुटी रही। साथ ही इंदौर, भोपाल, सीहोर, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, करेली, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, बिलासपुर तक कई शहरों में लगे लगभग 2000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उमरिया, तारीख 8 अगस्त, ट्रेन में मिला अर्चना का बैग। कटनी में जब रिश्तेदारों को अर्चना नहीं मिली तो उन्होंने उमरिया फोन किया। जब बड़े पापा और रेलवे स्टाफ ट्रेन में दाखिल हुए तो अर्चना का बैग तो था, लेकिन अर्चना कहीं नहीं थी, क्योंकि अर्चना तो अपने दोस्त सारांश के साथ एक बड़े प्लान में बहुत आगे निकल चुकी थी। तो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में एक केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहाँ पे हम बैठेंगे। चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं। तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूँगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। इटारसी, 7 अगस्त की देर रात, इटारसी आउटर पर अर्चना उतरी। अर्चना और सारांश ने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक अर्चना इटारसी आउटर पर उतर गई, क्योंकि यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं होता और यही अर्चना और उसके दोस्त का प्लान भी था। और यही वजह भी रही कि जीआरपी को ये पूरी गुत्थी सुलझाने में इतना वक्त लग गया। सुजालपुर, तारीख 8 से 9 अगस्त, इटारसी से सुजालपुर अर्चना गई। पुलिस की माने तो इटारसी से अर्चना सुजालपुर के लिए निकल गई थी। वहां वो 2 दिन रही, यही सारांश भी रहा। अर्चना से आकर मिली पूछताछ में अर्चना ने जीआरपी को बताया कि इटारसी पहुंचने से पहले ही उसने अपने पुराने क्लाइंट तेजिंदर सिंह से इंदौर वापस आने के लिए मदद मांगी। फिर उसने अपने दोस्त सारांश को भी फोन लगाकर इटारसी बुला लिया। इटारसी उतरने से पहले तेजिंदर को बताया था कि जहां इटारसी स्टेशन पर कैमरे ना लगे हों वहां उतर। फिर तेजिंदर नर्मदापुरम स्टेशन से अर्चना के साथ हो गया। तेजिंदर इटारसी में रुक गया, फिर अर्चना सुजालपुर निकल गई। सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश सुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहाँ से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहाँ पे इटारसी तक आया।
और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला, तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी। घर वालों के डर से हैदराबाद पहुंच गई थी अर्चना। हैदराबाद। अर्चना मिसिंग मिस्ट्री में अगली लोकेशन आती है हैदराबाद। जीआरपी पुलिस जहां इंदौर में अर्चना को ढूंढ रही थी, लेकिन अर्चना सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद पहुंच चुकी थी। अर्चना मिसिंग मिस्ट्री में अगली लोकेशन आती है हैदराबाद। जिस अर्चना की तलाश जीआरपी मध्य प्रदेश के शहरों में कर रही थी, वो अर्चना अब मध्य प्रदेश के इंदौर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद निकल गई थी। मीडिया में शोर मचने के बाद वो छिपने की जगह ढूंढ रही थी। इंदौर में घर वालों के आ जाने के डर से अर्चना हैदराबाद चली गई। हैदराबाद में 2 से 3 दिन रुकने के बाद उसने फिर अपनी लोकेशन बदलने का इरादा कर लिया। जिस तरीके से पूरे मामले को लेके मीडिया में शोर मचा हुआ था, अर्चना इस बात को समझ चुकी थी कि मध्य प्रदेश में उसका रहना उसके लिए मुसीबत बन सकता है, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया और वो हैदराबाद निकल गई। हैदराबाद में 2-3 दिन रुकी, लेकिन पूरा मामला तूल पकड़ा, जिसके बाद अर्चना ने अगला कदम उठाया और अपनी लोकेशन बदल दी। दिल्ली। कुछ वक्त दिल्ली में भी रुकी थी अर्चना। अर्चना मिसिंग मिस्ट्री में अगली लोकेशन आती है दिल्ली। राजधानी में भी अर्चना ने इन 13 दिनों में कुछ वक्त गुजारा था। नेपाल, धनगढ़ी और काठमांडू में छिपी अर्चना। अर्चना मिसिंग मिस्ट्री में अगली और अहम लोकेशन आती है नेपाल। दिल्ली पहुंचने के बाद भी अर्चना को पकड़े जाने का डर सताने लगा। वो सारांश के साथ टैक्सी के जरिए नेपाल के धनगढ़ी पहुंच गई और फिर धनगढ़ी से काठमांडू जा पहुंची, जहां सारांश ने अपने परिचित से बात कराकर किसी होटल में उसे रुकवाया। यहां अर्चना अकेले रह रही थी। सारांश अर्चना को छोड़कर इंदौर वापस आ गया। यहीं पर सारांश के परिचित ने उसे एक नेपाल की सिम दिलवाई, जिससे वो व्हाट्सएप के जरिए सारांश से बात करती थी। लखीमपुर खीरी। नेपाल बॉर्डर से सटे लखीमपुर खीरी में भी अर्चना गई। अर्चना तिवारी इन 13 दिनों में बार बार लोकेशन बदल रही थी। आखिर में वो कुछ सोचकर काठमांडू से लखीमपुर खीरी आ गई, लेकिन इस वक्त तक जीआरपी और पुलिस का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। पुलिस की टीम ने लखीमपुर से उसे कस्टडी में ले लिया। हालांकि अर्चना बालिग है और अगर वो अपनी मर्जी से कहीं जाती है तो ये मामला बेहद निजी हो जाता है। अभी तक तो जो है ये लड़की बालिग है, बालिग अपने मन से गई हुई है, तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट ही कायम करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। मगर ये जरूर है कि उसमें हम लोगों ने विधिक राय के लिए एक अलग से भेजा हुआ है। अगर उसमें कुछ निकल के आएगा तो डेफिनेटली उसमें कार्रवाई। अर्चना का कहना है कि वो घर वालों के दबाव के चलते शादी नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से वो घर से दूर रहना चाहती थी, लेकिन गुमशुदगी वाली अपनी ही कहानी में अर्चना फंस कर रह गई। मिसिंग केस की हाई प्रोफाइल हो जाने की वजह से उसे वापसी का रास्ता चुनना पड़ा। टीम न्यूज़ स्टेट। अर्चना की गुमशुदगी जितनी चौंकाने वाली थी, उतना ही मिलना भी चौंकाने वाला रहा। परिवार ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहा था। वहीं पुलिस के लिए चलती ट्रेन से एक लड़की का गायब होना बड़ा सवाल खड़ा कर गया। लेकिन जब वो मिली तो मामला कुछ और ही निकला। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी जज बनने के झिलमिलाते सपने को पूरा करने इंदौर गई थी, लेकिन उससे लेकर पूरा मध्य प्रदेश उस वक्त फिक्रमंद हो गया जब खबर आई कि रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना चलती ट्रेन से लापता हो गई। ट्रेन की कटनी से गुजर जाने के कई घंटों बाद तक जब अर्चना अपने घर नहीं पहुंची तो घर वाले कई आशंकाओं से घिर गए। घर का माहौल गमगीन हो गया। घर वालों ने अर्चना की गुमशुदगी को लेकर जीआरपी में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जांच में लापता अर्चना का तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उसके बैग को उमरिया से बरामद किया गया। उसके मोबाइल की अंतिम लोकेशन भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर पाई गई, जिसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था।
कुल मिलाकर अर्चना से जुड़े निशान तो मिल रहे थे, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा था कि अर्चना चलती ट्रेन से बीच सफर में आखिर लापता कैसे हो गई। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जीआरपी ने इंदौर स्टेशन से लेकर नर्मदा एक्सप्रेस की बोगी नंबर 3 तक के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, लेकिन कहीं भी अर्चना से जुड़ा कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। किसी हादसे का शिकार होने की आशंका से पिछले 13 दिन से लापता जीआरपी उसकी तलाश कर रही थी। सभी अर्चना की सलामती को लेकर दुआ मांग रहे थे। तभी 13 दिन के बाद 19 अगस्त की शाम को अर्चना से जुड़ा सबसे अहम सबूत हाथ लगा। दरअसल जिस अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री को लेकर पूरा प्रदेश परेशान था, उसने खुद अपनी मां को फोन किया, अपनी सलामती की खबर दी और इसके साथ ही जीआरपी के हाथ उसकी लोकेशन लग गई, जो बता रही थी कि जिस अर्चना को पूरे देश में ढूंढने के लिए अभियान चलाया जा रहा था वो नेपाल में थी। और मेरी आम जनमानस से आपके चैनल के माध्यम से भी यही आग्रह करूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए और जो कटनी की बेटी है, हमारी बहन है अर्चना तिवारी, उसकी जो भी जानकारी मिले वो आप तक, हम तक, पुलिस तक, किसी तक भी पहुंचाकर किसी भी तरह, बस हमारी यही कामना रहेगी कि हमारी बहन अर्चना तिवारी सुरक्षित अपने घर वापस आ सके। इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ठीक है, जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। अर्चना का गायब हो जाना और फिर अचानक से मिल जाना चौंकाने वाला रहा। जिस तरह अर्चना लापता हो गई थी और जिस तरह शुरुआती कई दिनों की जांच में पुलिस के हाथ खाली थे, उससे रोज दर रोज नई थ्योरी सामने आ रही थी। घर वाले भी अर्चना को खोजने की मिन्नतों के साथ आशंका जता रहे थे, अर्चना किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई। उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, क्या बोला जाए। आप जहर खुरानी की भी कोई बात कर रहे थे जी? जहर खुरानी की भी कोई बात कर रहे थे आप? यहाँ भी एक हमारे 8 तारीख को कोई जहर खरानी भी हुई है लड़के को, उसी ट्रेन में? बाकी हाँ, उसी ट्रेन में। वो यहीं से शायद बैठा है लड़का। अर्चना अब लौट आई है। उसके जाने की जो वजह बताई जा रही है, उसके मुताबिक अर्चना अभी शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि घर वाले चाहते थे उसकी शादी कर उसका घर बसा दिया जाए। लेकिन जज बनने की तैयारी कर रही अर्चना अभी पढ़ना चाहती थी। अर्चना मिसिंग मिस्ट्री के सुलझने के साथ सभी राहत की सांस ले रही हैं। अर्चना अपनी मर्जी से गई थी, वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी। हालांकि इस मामले में कई ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब बेहतर होगा कि अर्चना अपने घर वालों के साथ बैठकर खुद ढूंढे। तो स्टे। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।